नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार साथियों। आप देख रहे हैं बीटा टू। अगर सब कुछ सही रहा तो झारखंड को बुलेट ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। झारखंड में बुलेट ट्रेन चलाया जाएगा। तो सारी चीजों के बारे में विस्तार से बताऊंगा, साथ ही साथ क्या योजना है इस बुलेट ट्रेन को लेकर और बुलेट ट्रेन झारखंड के कहां से कहां होकर गुजरेगी, ये सारी चीजों के बारे में मैं आपको अवगत कराऊंगा। आप अपना कमेंट जरूर रखिएगा क्योंकि आपकी कमेंट बहुत जरूरत है इसमें कि आपकी क्या राय है इस बुलेट ट्रेन को लेकर। देखिए, केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार ने एक बुलेट ट्रेन चलाने की योजना बनाई है जो वाराणसी से होकर हावड़ा तक जाएगी और इसी बीच में वाराणसी और हावड़ा का जो रूट है वो झारखंड से होकर गुजरता है। तो झारखंड के गिरिडीह, धनबाद आदि जिलों से होकर ये बुलेट ट्रेन गुजरेगी अगर सब कुछ सही रहा तो, क्योंकि अभी इसका सर्वे का काम चल रहा है और झारखंड का जो जिला है गिरिडीह, वहां पे इसके सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है और एक निजी कंपनी इसका सर्वे कर रही है, ग्लोबल इंफ्रा लिमिटेड करके। तो निजी कंपनी इसका सर्वे का काम कर रही है और गिरिडीह में इसका सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है और अब इसका जो सर्वे है वो धनबाद में किया जा रहा है। फिर सर्वे में जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट को केंद्र सरकार को सौंपा जाएगा और आखिरी निर्णय केंद्र सरकार लेगी इस बुलेट ट्रेन को लेकर। एक बार फिर मैं आपको बताता हूं कि प्लीज पहले चैनल को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप में से बहुत आधे से ज्यादा लोग जो हैं, लगभग 70% के लोग, उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं पहले ही बोला करता था और हमेशा ये बोलता हूं कि अगर भारत का रियल में विकास करना है तो भारत के जो पिछड़े राज्य हैं, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, कुछ हद तक बंगाल हो गया, इन सारे राज्यों में आपको विकास लाना होगा। आप पहला बुलेट ट्रेन चला दिए कहां से कहां तक, अहमदाबाद से लेकर पुणे तक, ठीक है। अब बुलेट ट्रेन तो चल गई, लेकिन जब ये सारी चीजें होगी तो कैसे अच्छा होगा। मैं ये कतई नहीं कहता कि वहां बुलेट ट्रेन चला तो खराब है, लेकिन आपको फोकस करना है पिछड़े एरियो में। अब डिफेंस कॉरिडोर बना तो एक डिफेंस कॉरिडोर बना कहां पे जाके, तमिलनाडु में। ऑलरेडी आगे बढ़ा हुआ स्टेट है। मेरे को तमिलनाडु से कोई जलन नहीं है, लेकिन देखिए मैं जो बता रहा हूं कि यही अगर जो डिफेंस कॉरिडोर है ये झारखंड से होकर जाता, ये झारखंड में रहता, बिहार के कुछ पार्ट झारखंड में रहता है ना, कुछ एरिया। देखिए डिफेंस कॉरिडोर बड़ा होता है तो कुछ इसका जो नोडल पॉइंट्स थे वो बिहार में पड़ते, कुछ नोडल पॉइंट झारखंड में पड़ते, तो इन दोनों इलाकों का इससे विकास होता है क्योंकि ये दोनों पिछड़ा एरिया है। लेकिन इसको तमिलनाडु में दिया गया और यूपी में दिया गया। हाँ, यूपी में दिया गया, वो अच्छी चीजें हैं बुंदेलखंड वाले एरिया में, क्योंकि वहां उस तरह की कंडीशन अच्छी नहीं है, हार्श कंडीशन है, पानी की कमी है, लोगों का पलायन हो रहा है, तो वहां दिया गया तो सही है। लेकिन अगर देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या है, प्राइवेट कंपनी आनी चाहती नहीं है इन सारे जगहों पे। बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उसमें कुछ सरकार की, लोकल सरकार की कुछ ऐसी नीतियां होती है, पॉलिटिकल पार्टी की ऐसी नीतियां होती है और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण बड़े बड़े कंपनियां आपके यहाँ आना नहीं चाहती। तो सरकार अगर इस इलाके में प्रोजेक्ट लगाएगा तो जनता की खुशहाली होगी। देखिए बुलेट ट्रेन को लेकर वाद विवाद होते रहते हैं। इस ट्रेन की जो स्पीड है वो कम से कम 300 किलोमीटर प्रति आवर तो होगी ही होगी। और एक जो सबसे बड़ी योजना है इसमें वो ये है कि पार्श्वनाथ, गिरिडीह के जो पार्श्वनाथ पहाड़ी है, वहां के जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर गुरु पार्श्वनाथ की जो एक तरह से कहिए वो सारी चीजें हैं, फेमस है, तो उसको भी कनेक्ट करने की योजना है इस बुलेट ट्रेन से, जिससे पर्यटन उद्योग का भी बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन उद्योग बढ़ेगा तो उस एरिया में जो लोग हैं उनमें एक तरह से खुशहाली आएगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। एक चीजें तो ये हुई। और जब बुलेट ट्रेन को लेकर वाद विवाद होते रहते हैं, जो लोग कहते हैं कि हमें बुलेट ट्रेन की क्या जरूरत है ना, लेकिन मैं आपको पहले ही चीजें बोलता हूं कि देखिए अमेरिका के बारे में कहा यह जाता है, वहां के राष्ट्रपति तक ने ये बातें बोली और कहा भी जाता है कि अमेरिका इसलिए धनी है क्योंकि वहां की सड़कें अच्छी हैं। अमेरिका इसलिए धनी है क्योंकि वहां की सड़कें अच्छी है। अमेरिका इसलिए धनी नहीं है क्योंकि वो रिच है इसलिए सड़कें अच्छी है। तो जब तक आप सड़कें नहीं बनाइएगा अच्छे तरीके से, कनेक्टिविटी नहीं बढ़ाइएगा, तो ना आपके यहाँ कंपनियां आएगी, ना आपके यहाँ उद्योग धंधे आएंगे, ना आपके यहाँ रोजगार होगा।
और ना आपको खर्च करने के पैसे होंगे, लोगों में गरीबी रहेगी ही रहेगी। एक चीज तो ये हो गई। अब रहा बुलेट ट्रेन को लेकर वाद विवाद के, तो देखिए कोई भी चीज जब आती है, जब राजीव गांधी, मैं किसी भी प्रधानमंत्री ये नहीं है वो कांग्रेस के हैं वो बीजेपी के हैं, नहीं, जब राजीव गांधी ने भारत में कंप्यूटर लाना चाहा तो बहुत सारे विपक्ष के लोगों ने विरोध किया। उनमें बहुत सारे जो बीजेपी के लीडर्स थे तब के, है ना, इन लोग भी थे, हालांकि इनके नाम कुछ अलग थे, वो और बात है। तो इन लोगों ने विरोध किया था और विपक्ष के लोगों ने बहुत जोर शोर से विरोध किया था कि लोगों की नौकरियां खा जाएगी। लेकिन समय के साथ परिवर्तन आता है। अगर कंप्यूटर के बिना जिंदगी भी अधूरा है ना, तो ये सारी चीजें हैं, तो अच्छी चीजें हैं और हम लोग यही आशा करें कि सर्वे में ये सारी चीजें हो जाए। हालांकि एक चीज और भी समस्या है कि जब वहां सरकार बदली महाराष्ट्र में तो थोड़े अड़चने पैदा किए गए। तो जो कंपनियां इसके लिए प्रोजेक्ट में लोन देती है वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है। देखिए जापान की कंपनी पैसे दे रही है, उसको भारत के राजनीति से क्या लेना देना। अब महाराष्ट्र में किसकी सरकार बन गई, केंद्र में किसकी सरकार है, उससे उसको क्या ले देना। तो कंपनियां फ्रस्ट्रेट हो जाती है, वो अपने आप में मतलब एक तरह से कहते हैं ना, दिग्भ्रमित हो जाते हैं। और एक चीज बात जान के हैरानी होगी कि 0.1% के करीब पे लोन दिए गए हैं बुलेट ट्रेन वाले प्रोजेक्ट में। ये बहुत ही कम है, ना के बराबर लोन है। आप बना लो, उसके बाद पैसे कमा लो, उसके बाद रिटर्न कर दो। तो ये सारी चीजें हैं और सभी चीजें हैं, सभी देश लोन लेते हैं। अमेरिका पे तो ट्रिलियन डॉलर का लोन है। इवन दो भारत ने ही उसको, अमेरिका को बहुत ज्यादा लोन दिया है, भारत के लोगों ने दिया, भारत के आरबीआई ने खरीदा है। तो ये सारी चीजें आपको पता ही होगा, देश में ये सारी चीजें चलते रहती है। जो भी आप मेरे को देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जोहार साथी।